ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। घर में रहने को बोल दो तो मुंह चढ़ जाता है उनका। देखो बेटा, घर की बड़ी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं किसी की। अगर सोनल की शादी हो जाएगी तो उसी का भविष्य सुधर जाएगा, समझी? वसुधा, समझाओ अपनी बहन से और हमारी मेहमान से। मैं संजय को बोलकर मिठाई मंगवाती हूँ। संजय, ओ संजय, અહીંયા આવ તો। हाँ फैबा। શું હા ફઈબા? હે? સમયનું કોઈ ભાન છે કે નહીં તને? ठाकुर जी सबनु भलू करे। सच कहूं, मंजू ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है। मैंने तुझे कहा था ना कि पहले मिठाई लेने चले जाना और फिर उसके बाद ऑफिस चले जाना, पर तू तो अभी तक ऑफिस के लिए भी तैयार नहीं हुआ। ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? नहीं नहीं फैबा, ऑफिस से छुट्टी कैसे मिल सकती है? तो क्या ऑफिस वाले तेरे सगे हैं कि तू देर से जाएगा और तुझे कुछ नहीं कहेंगे? हैं? फैबा आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑफिस में फोन करके बोल दिया है कि आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ, पर तू यहाँ मिठाई लाने में क्यों देरी कर रहा है? दिकरा, तू मिठाई लेने कब जाएगा? यहाँ घर पे कब पहुँचाएगा? ऑफिस कब जाएगा? हैं? जो बेटा, तू सोनल नो भाई छे, कुछ जिम्मेदारी जैसा है या नहीं तुझ में? मैं बस जा ही रहा हूँ फैबा। सांभळ, अच्छे से अच्छी मिठाई लाना। हाँ, पैसे है ना तेरे पास? हाँ हाँ, पैसे तो हैं। सारू सारू, હવે જા, મુહૂર્ત બહુ સારું છે, જલ્દી જા और अच्छी मिठाई लेकर आ। हाँ फैबा। हाँ पापा, अरे मुझे निकलने का समय नहीं मिल रहा। फैबा ने अब मुझे मिठाई लाने को कहा है। आप लोग वहां काम शुरू कर दीजिए। अगर मैं वहां पे आ गया तो बात बिगड़ सकती है, फैबा को शक हो जाएगा। आप लोग वहां संभालिए, मैं यहाँ फैबा को संभालता हूँ। ठीक है? ठीक है। फैबा की वजह से मैं सोनल की शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। वैसे मिठाई की जरूरत यहाँ नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस में है। पापा, कितनी देर लगा दी आप लोगों ने? अरे हम तो कब के तैयार थे, लेकिन ये सब ललिता बहन की वजह से। अरे उसकी तो आदत है ना, कहीं भी बाहर जाओ तो टोकना जरूरी है बस। तुम इधर बहन के रामायण मत शुरू कर देना। पूनम बहन, मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बंद ही आ रहा है। अरे भाई, पूनम का मोबाइल खराब हो गया था। मैंने बोला पूनम को कि मेरे मोबाइल से सोनल से बात कर ले, लेकिन वो बोली नहीं, अभी तो सीधा शादी में ही मिलेंगे। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और देखो ये दिन इतना जल्दी आ गया। अरे हम तो बहुत खुश हैं भाई, नहीं? हमारी दीकरी का लगन जिससे हो रहा है वो इतना भला और संस्कारी लड़का है। अरे वाह। काकी, आपकी दीकरी तो मुझसे भी ज्यादा समझदार है। अच्छा जी, शादी के पहले इतनी तारीफ। अरे पण सोनल, तू इतना सादा ड्रेस पहन के क्यों आ गई है? अरे ठीक है, लगन धाम-धूम से नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा भारी ड्रेस तो पहनना था। कोई बात नहीं मंजू, इतने कम समय में शायद सोनल को टाइम नहीं मिला होगा बस। मुझे तो टाइम नहीं मिला, लेकिन पूनम बहन के लिए तो आप लोगों को एक अच्छी ड्रेस ले लेनी चाहिए थी ना। अरे भाई, पूनम ने जो पहना है ना बराबर है, उसको सादा ड्रेस बराबर है भाई। चाल से चलो चलो, अभी वो शादी करवाने वाले हैं ना, वो राह देख रहे हैं। चलो जल्दी। अभी लड़की कौन है?
ये रही हमारी तिकड़ी। नहीं नहीं, इनकी शादी है। नहीं नहीं रजिस्टर साहब, मेरी उस दिकरी की शादी होनी जतिन के साथ। हाँ पा शू बोलो छो? चुप करो, चुप कंचे तारा, तू पीछे किधर जा रही है? पप्पा पूनम बेन की शादी है जतिन से। हे भगवान, आ छोकरी શું બોલે છે? मम्मी आप लोगों ने जतिन से बात की तो थी, फिर ये मजाक क्यों? अभी मुझे क्यों आगे कर रहे हो आप? बेटा जतिन से बात करके ही शादी नक्की की थी। एक मिनट, ये दोनों आपकी ही बेटी है? जी बिल्कुल मेरी बेटी है। तो पहले आप ये नक्की कर लीजिए कि आपको कौन सी बेटी की शादी करनी है। आप लोगों की वजह से दूसरी शादियां रुकी पड़ी हैं। आप लोग जाइए, बाहर नक्की करके आइए, उसके बाद वापस आइएगा। आप लोग प्लीज जाइए। आप लोग चल 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 आजा, आते हैं। हाँ और बाकी लोगों को भेजो भाई। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, कुछ काम था आपको? वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू वेरी मच। आप सोनल को लेने नहीं गए? मम्मी पापा और पूनम गए हैं तो मेरी वहाँ क्या ज़रूरत। और आज शाम को सोनल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और यहाँ भी कोई ना कोई काम निकल रहा है। अभी मार्केट से मैं मिठाई लेकर आया हूँ। ऑफिस नहीं गए आज? वो मैं आज जाने वाला था, फिर फैबा ने कहा कि छुट्टी ले लो, और सोनल भी आज आ रही है तो मैंने छुट्टी लेनी पड़ी। पापा तो आपको रोज ऑफिस में मिलते होंगे ना? हाँ हाँ, चंद्रकांत काका तो मेरे साथ वाले टेबल में बैठते हैं। उनका बहुत बड़ा सहारा है, मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरी। आप अपने भाई की शादी में क्यों नहीं आए? छुट्टी नहीं मिली। वो ऑफिस में नई नई नौकरी लगी थी तो उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया, और चंद्रकांत काका ने भी छुट्टी ली थी तो ऑफिस का सारा काम मेरे ही कंधों पर था। ये मेरे लिए नया शहर है और इस शहर की तासीर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हालांकि मुझे सेट होने में समय लगेगा, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। सादा जीवन और ऊंचे विचार, बस यही बात को लिए चलता हूँ। सोनल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोनल अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और लड़कियों को सिर्फ अपने घर में नहीं रहना चाहिए, और सोनल तो है ही बहुत टैलेंटेड। उसे अपनी जिंदगी संवरने का मौका जरूर मिलना चाहिए, और आज उसकी शादी हो जाएगी। मेरा मतलब शाम को उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, हो सकता है उसकी शादी तय हो जाए। एक तरफ ये कह रहा है कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, एक तरफ सोनल की शादी की बात कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये सारी की सारी कंफ्यूजन आप लोगों ने खड़ी की। ले। आप लोग जतिन और मेरी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? माँ, मैं जतिन से प्यार नहीं करती। पागल થઈ ગઈ છે આ છોકરી। अगर तू जतिन से प्यार नहीं करती तो तुझे हाँ कहने की क्या जरूरत थी? मैंने कब हाँ कहा? आपने तो खुद जतिन से बात की थी ना। अरे मैंने जतिन से बात की थी तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दी थी, की थी कि नहीं भाई? अरे पप्पा, आप गलत समझ रहे हैं। जतिन ने पूनम बेन से शादी के लिए हाँ कहा था। भगवान, ये क्या कह रही है तू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो सच है मैं वही कह रही हूँ मम्मी। अरे हम तो समझ रहे थे कि जतिन तेरे साथ शादी करना चाहता है। ओ, अरे तुम दोनों साथ रहते हो, तुम्हारा अच्छा दोस्त है। मम्मी, जतिन सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। न मैं जतिन से प्यार करती हूँ और न जतिन मुझसे।
ये तो साफ साफ कहना चाहिए था ना, है कि नहीं? पप्पा आप लोग सारी की सारी बात गलत समझ रहे हैं। क्या? अरे आपने अपने मन से ही तय कर लिया कि मैं और जतिन शादी करेंगे। अरे हम तो यही सोच रहे थे। मैंने जतिन के सामने बात रखी तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी कि मेरी दिकरी से शादी करेगा, बस। ओहो, तो आपकी दिकरी सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ ना, पूनम बेन भी तो है। ले जतिन ने पूनम बेन से शादी के लिए हाँ कही थी। वो पूनम बेन और जतिन एक दूसरे से प्यार करते हैं पप्पा। मुझे भी ये बात 2 दिन पहले ही पता चली। मैंने पूनम बेन से कहा भी था कि हम सबको बता देते हैं, पर उसने कहा कि समय आने पर सबको बता देंगे। मतलब उस दौरान आप मेरे और सोनल के बारे में सोच रहे थे और मुझे लगा कि आप पूनम से मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। भाव तो ने मैं देखा हूँ। ल्यो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ए मंजू, तुम तो सोनल की बात समझ लेती, सारी गलती तुम्हारी है। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे आपने जतिन से बात की थी ना? हाँ की थी। हाँ? और आपने मेरे को बोला था कि जतिन ने सोनल से शादी के लिए हाँ बोल दी। हाँ। अरे हम कितने खुश थे। और मैंने पूनम से भी पूछा था कि वो सोनल और जतिन की शादी से खुश है कि नहीं, और इससे भी हाँ बोल दिया था। बोला था कि नहीं? बोला था। मम्मी, आपने तो पूनम बेन को धर्म संकट में ही डाल दिया ना। वो बेचारी क्या बोलती, एक तरफ जतिन ने हाँ कह दी थी और आप लोग मेरी शादी उससे करवाना चाहते थे। चलो अब तो सारी बात साफ हो गई ना। हाँ भाई हाँ, अब तो बात फाइनल हो। जतिन के साथ शादी सोनल की नहीं, पूनम की। पगली, मम्मी पापा को कुछ बताया क्यों नहीं? मैं सच में बहुत डर गई थी सोनल, और जब मम्मी ने कहा कि तुम्हारी शादी जतिन के साथ हो रही है और जतिन ने भी हाँ कह दिया है, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। देखा, तुम्हारी इतनी सी गलती से कितना सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया। पहले ही बता देती तो ये सारी रामायण होती ही नहीं। चल, कई वांधो नहीं। अंध भला तो सब भला है। हाँ बेला, बोल कैसी है तू? वसुधा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? कल फिर मेरा निशांत के साथ झगड़ा हुआ। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही रट लगा रखी है कि मैं अपना डांस छोड़कर घर में बैठ जाऊं। बेला, अगर 4 साल से तुम्हारा और निशांत का एक ही बात को लेकर झगड़ा हो रहा, तो अब तुम्हें फैसला करना होगा। मैं फैसला नहीं ले पा रही हूँ वसुधा। तो मैं निशांत को छोड़ पा रही हूँ और ना ही अपने डांस को। निशांत के कहने पर मैंने स्टेज शो तो छोड़ दिया, अब मैं घर में डांस की प्रैक्टिस करती हूँ, वो भी उसे बर्दाश्त नहीं। देख, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे गोदावरी काकी से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं वसुधा, माँ से बिल्कुल बात नहीं कर सकती। माँ के खिलाफ जाकर मैंने निशांत से शादी की है। अब अगर मैं माँ के पास जाऊंगी ना, तो वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बेला, माँ का दिल बहुत नर्म होता है। अपनी बेटी की तकलीफ देखकर वो तुम्हारा साथ जरूर देंगी, बिना साथ दिए रह ही नहीं पाएंगी। वसुधा, अगर मैं माँ के पास चली भी गई तो इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। निशांत किसी की बात नहीं सुनता, उसने तो बस ठान ली है कि मुझे डांस छोड़ना ही होगा। तू ये बता कि तू क्या चाहती है? मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ वसुधा। अगर मैंने निशांत को चूज किया तो मुझे अपना डांस का करियर छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं अपने करियर को चूज करती हूँ तो मुझे निशांत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है ना। निशांत तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठा रहा है। मैं जानती हूँ वसुधा, यही बात सोचकर तो मेरा दिल भर आता है। शादी से पहले कैसा था निशांत, और अब कैसा हो गया। शादी से पहले उसने कितनी कसमें खाई थी, कितने वादे किए थे, सब तोड़ दिया। अब उन कसमों का कोई मतलब नहीं है उसके लिए। तू खुद सोच बेला, जो वादा करके मुकर रहा है वो आगे क्या करेगा? अच्छा मान लो
अगर तुमने अपना डांस उसके लिए छोड़ दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि निशान तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगेगा, या फिर अपनी मनमानी ही करता रहेगा? और फिर ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें आगे चलकर किसी और चीज के लिए मना करे, किसी और बात से मुकर जाए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा किन परिस्थितियों में फंस गई हूं मैं। ना तो मैं इस पार जा पा रही हूँ और ना ही उस पार। तुम्हें ये शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सोनल, तुम्हारी वजह से ये शादी हो गई। तुम्हारी वजह से मुझे जतिन मिले और हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेला, अगर हम भंवर में फंस जाएं तो कोशिश करने पर किनारा जरूर मिल जाता है। जरा सोच, अगर तू किसी नाव पर बैठी और उस नाव को तुझे ही चलाना है और चलाते चलाते तेरी एक लकड़ी डूब जाती है तो तू क्या सोचेगी कि नाव डूब जाएगी, या फिर दूसरी लकड़ी के सहारे तू अपनी नाव को किनारे पर ले जाने की कोशिश करेगी? बोल। अब फैसला तुम्हें करना है बेला। अगर हिम्मत हो ना तो रास्ता ढूंढने से जरूर मिल जाता है। मैंने तो सुना था कि प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अगर उनमें से एक प्यार करने वाला स्वार्थी बन जाए तो? अब तुम्हें क्या करना है बेला, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो और तुम्हें ही करना होगा। आप लोग यहाँ साइन कीजिए। अब आप लोग भी साइन कर दीजिए। ये वाला किया ना? भाई देख लो, यही है ना तुम्हारे माँ बाप। कहीं लड़की की तरह माँ बाप तो नहीं बदल गए हैं? नहीं नहीं सर, यही हमारे असली मम्मी पापा हैं। कंफ्यूजन तो लड़की को लेकर था, माँ बाप को लेकर नहीं। चलो मम्मा पापा, अब हम लोग घर चलते हैं। ठीक है। अच्छा रजिस्टर साहब, अभी चलते हैं, पर दूसरी दीकरी के लगन में भी आपके पास आएंगे, है ना? चलो मम्मी पापा, अब हम घर चलते हैं। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। चल चल चल। इन्हें वाह 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 वाह, भाई अपनी पूनम तो अब यहाँ रहेगी। सरस, एकदम सरस। जीजा जी, आप मेरे पैर नहीं पड़ेंगे। हाँ। अरे साली साहिबा, आपकी वजह से तो ये शादी हो रही है। आपके तो जितनी बार पैर पड़ूं उतने कम। क्या कर रहे हो तुम? हाँ जतिन नहीं, अब जरा जीजा जी गई। पूनम बेन, तुम्हें ये शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सोनल, तुम्हारी वजह से ये शादी हो गई। तुम्हारी वजह से मुझे जतिन मिले
और हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। संजय, एक बात बताऊं, तू भी ना अपनी माँ की तरह आलसी का आलसी रहेगा। अरे कब से तुझे मिठाई लाने को कहा था और अभी तक तू यहीं खड़ा है। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है पूनम बेन, यहाँ तो सिर्फ मिलन होता है। और फाइनली तुम दोनों का मिलन हो चुका है। सोनल मेरे घर से जाएगी और पूनम मेरे घर में आएगी। ये क्या कह रहे हो जतिन? तुम्हारी बहन ने अपनी बैग पैक कर ली। 2 दिन बाद अपनी सहेली के घर जा रही है, हमेशा के लिए। सोनल, ये क्या सही है? हाँ पूनम बेन, अब मैं अपनी एक सहेली के घर पे ही रहूंगी। वो मेरी शूटिंग प्लेस से उसका घर पास में है ना, तो मेरा टाइम बच जाएगा। और वैसे भी अब मैं जतिन जीजा जी को ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। रिश्तेदार बन गई ना, तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी। सोनल रुक जाओ ना, तुम अपनी बड़ी बहन और जीजा जी के घर रह सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। पूनम बेन, अब तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी शुरू हो गई है, तुम लोग आराम से एंजॉय करो। और ये तुम्हारी प्यार की बात तो मुझे अभी अभी पता चली। मैं तो जतिन से पहले ही कह चुकी थी कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपनी किसी सहेली के साथ रहूंगी। पूछो जतिन से। सोनल, तुझे अपनी सहेली के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? तू हमारे साथ चल। अरे ना भाई ना, कैसे बात कर रहे हैं? अरे वहां तो ललिता बेन उसकी सीरियल ही छुड़वा देगी। जा। नहीं 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 नहीं, इस मामले में ललिता बहन को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हम सब सोनल के साथ हैं। सोनल उसी घर में रहकर अपना काम करेगी और जरूर करेगी। संजय, एक बात बताऊं, तू भी ना अपनी माँ की तरह आलसी का आलसी रहेगा। अरे कब से तुझे मिठाई लाने को कहा था और अभी तक तू यहीं खड़ा है। फाइबा को तो बता नहीं सकता कि मैं मिठाई लेकर आया हूँ, लेकिन वो मिठाई सोनल और जतिन की शादी की है, जो मैंने छिपा दी है। अरे अभी भी तो यही भूत बनकर खड़ा है। वो फाइबा, अभी जा रहा हूँ मैं। कब जाएगा? कब से तू कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कब तू मिठाई लेने जाएगा और कब आएगा? एक बात बता, तू कब से कर क्या रहा है, हैं? फाइबा, वो ऑफिस का काम कर रहा था, ऑफिस से छुट्टी ले ली ना मैंने। वाह, क्या पड़े, ऑफिस से छुट्टी मिल गई। पर तू तो कह रहा था कि तू ऑफिस देर से जाने वाला है, हैं? हाँ फाइबा, वो तो ऑफिस से देर से ही जाने वाला था। ऑफिस में फोन करके पूछ लिया अगर छुट्टी मिल जाती तो अने बॉस ने हाँ कह दिया। अरे दिकरा, मुझे तो शाम को ये लड़के वाले आ रहे हैं ना, उस बात की चिंता हो रही है। फाइबा, चिंता नहीं करो, वसुधा और छुटकी सारी तैयारियां कर लेंगे। हाँ बेटा, वो तो है। बस ये मनसुख और मंजू सोनल को लेकर घर जल्दी वापस आ जाए। अरे आपके मन में क्या चल रहा है ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस मामले में समझने जैसा कुछ नहीं रहा मंजू। हम लोग सोनल की शादी करवाना चाहते थे और हो गई पूनम की। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ।